जय श्री हरि, राधे राधे। ब्रजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। आप रसपान कर रहे हैं पवित्र बैसाख महात्म की कथाओं का। पिछली वीडियो में आपने श्री स्कंद पुराण बैसाख महात्म के नारद और अम्बरीश के संवाद में छिपकली की कथा का वर्णन सुना था। आज के इस वीडियो में हम श्री स्कंद पुराण बैसाख महात्म के नारद और अम्बरीश के संवाद में पिशाच मोक्ष प्राप्ति नामक 7वें अध्याय का श्रवण करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बैसाख महात्म के 7वें अध्याय की कथा। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। नारद जी बोले, धर्म जानने वालों में श्रेष्ठ मिथिला के राजा ने इस अद्भुत घटना को देखकर और आश्चर्ययुक्त होकर सुख से बैठे हुए ब्राह्मण से यह कहा। मिथिला के राजा बोले, मैंने यह आश्चर्य और साधुओं के चरित्र को देखा। जिस धर्म से इक्ष्वाकु वंश का राजा मुक्त हुआ, उस धर्म को विस्तार पूर्वक सुनने की मुझे बड़ी उत्कंठा है। हे विद्वान, श्रद्धा युक्त मुझे कृपा कर विस्तार पूर्वक कहिए। इस प्रकार से भली बातें पूछने पर महात्मा शुद्धदेव जी धन्य हैं। ऐसा कहकर उस श्रेष्ठ राजा से वे कहने लगे। शुद्धदेव जी बोले कि हे राजर्षि श्रेष्ठ, तेरी बुद्धि बहुत अच्छी है। उन्हें विष्णु भगवान के प्रिय धर्मों को सुनना चाहता है। अनेक जन्मों के उपार्जित पुण्य के बिना किसी की भी वासुदेव भगवान की भक्ति कथा वार्ता में नहीं लगती। राजाधिराज होकर तेरी ऐसी बुद्धि हुई है, इससे मैं तुझे साधुओं में उत्तम शुद्ध भागवत मानता हूँ। इसलिए हे सौम्य, शुद्ध भागवत के धर्मों को तुझसे कहता हूँ, जिनको जानकर प्राणी जन्म और संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार से पवित्रता, स्नान, संध्या, तर्पण, अग्निहोत्र और श्राद्ध है, उसी प्रकार से बैसाख मास की उत्तम क्रिया हैं। महादेव प्रिय बैसाख मास में धर्मों को ना करके मनुष्य स्वर्ग में नहीं जाता। सब धर्मों में बैसाख मास के धर्म के समान दूसरा धर्म नहीं है। बहुत से धर्म ऐसे हैं जो प्रजा को आनंद देते हैं, परंतु उपद्रवों से ये नाश हो जाते हैं। इसमें कुछ विचार की बात नहीं है। बैसाख महीने में करने योग्य सब धर्म सुलभ है, यथा जल के घड़े का दान, ओसरा चलाना, मार्ग में सुंदर छाया लगवाना, जूता, खड़ाऊ तथा छाता और पंखा दान करना, तिल सहित मधु दान करना, थकावट हटाने वाला गोरस दान करना, बावली, कुआं, तालाब इत्यादि बनवाना, पथिकों के लिए आश्रय बनवाना, नारियल, ऊख, कपूर और कस्तूरी का दान करना, गंध लगाना तथा हे भूपति पलंग या खटिये का दान करना, आम के फल, सुंदर स्वादिष्ट ककड़ी का दान करना, दवना और सुगंधरा के फूलों का दान करना तथा सायंकाल के समय गुड़ और जल देना। पूर्णिमा के दिन तरह तरह के अन्न तथा प्रतिदिन दधी और अन्न का दान देना, सर्वथा तांबुल का दान देना, चैत्र की अमावस्या के दिन करीर दान देना, सूर्य के उदय होने से पहले प्रातःकाल प्रतिदिन स्नान करना, भगवान मधुसूदन की पूजन करना, उनकी कथा सुनना, तेल शरीर में ना लगाना, पत्ते पर भोजन करना, बीच बीच में थकावट के कारण पसीने से भीगे हुए को पंखा से हवा करना, सुगंधित कोमल फूलों से प्रतिदिन हरि का पूजन, प्रतिदिन फल, दही, अन्न, नैवेद्य लगाना, धूप दीप करना, गौओं को गोग्रास देना, ब्राह्मणों के पैर धोना, गुड़, अदरक और आंवले का मुरब्बा दान देना, पथिकों की शुश्रूषा करना, चावल और साग का दान करना, ये धर्म माधव प्रिय बैसाख महीने में उत्तम है। तथा विष्णु भगवान को फूल अर्पण करना, समय के इत्यादि से हरि का पूजन करना, दही, अन्न और नैवेद्य लगाना, ये सब कार्य संपूर्ण पापों को नाश करने वाले हैं। यदि स्त्री ब्राह्मणों से कहे हुए धर्मानुसार मंदिर या घर में
पुष्पों से माधव भगवान की पूजा ना करे तो वह पुत्र तथा सुख को प्राप्त नहीं करती। तो हे महात्मन, वह अपनी तथा पति के आयुष्य का नाश करती है। वैशाख मास में धर्म के सेतु विष्णु भगवान लक्ष्मी के साथ तथा मुनि और देवताओं के साथ प्रजा की परीक्षा करने के लिए उनके घर आते हैं। इस समय जो मूर्ख फूलों से इनकी पूजा नहीं करता, वह मूर्ख रौरव नाम के नरक को प्राप्त करके बाद में 5 बार राक्षस की योनि को प्राप्त होता है। इस मास में भूख से त्रस्त प्राणियों के प्राण बचाने के निमित्त सर्वदा जल तथा अन्न दान देना चाहिए। जल दान न देने से कीट और जंतु की योनि होती है और अन्न दान न देने से पिशाच की। हे राजन, अन्न दान न करने के विषय की एक अनुभव की हुई है अद्भुत कथा तुमसे कहता हूँ। रेवा नामक नदी के तीर पर मेरा पिता पिशाच हुआ था। वह अपना मांस खाता था। भूख और प्यास के कारण उसका शरीर शिथिल हो गया था। छायाहीन सेमर वृक्ष की जड़ में अन्न न मिलने के कारण उसकी चेतना नष्ट हो गई थी। उसके कर्म ने भूख प्यास बढ़ा दी थी और उसके कंठ की नाली पतली हो गई थी और मांस तथा अन्न उसके कंठ में रुक गया था। उसको प्राण हरने वाली पीड़ा हो रही थी। नदी और बावली के हिलते जल को देखकर वह उनको हलाहल विष के समान जानता था। दैव योग से गंगा यात्रा करने के निमित्त मार्ग में रेवा नदी के तीर पर आया। सांवर के पेड़ की जड़ में इस अद्भुत व्यक्ति को अपना मांस काट काट कर खाते हुए तथा अपने कर्मों के कारण भूख और प्यास से कष्ट पाते हुए, चिल्लाते हुए तथा बारंबार सोच करते हुए देखा। क्रूर कर्म करने वाला वह मुझे मार डालने के लिए दौड़ा, परंतु मेरे तेज से दबकर भाग गया। चित्त दुखी होने से मैंने कृपा करके तू मत डर ये वचन कहा। तू कौन है? अभी जल्दी से बोल, मैं तुझे कष्ट से मुक्त करूँगा, दुख मत कर। ऐसा कहने पर पुत्र को न जानता हुआ मुझसे बोला, प्राचीन काल में आनर्त देश में भूवराख्य नामक गांव में मेरा नाम मैत्र था और मैं संकृति गोत्र में उत्पन्न हुआ था। तब विद्या, दान और यज्ञ में मेरी भक्ति थी। मैंने सब विद्या पढ़ी और पढ़ाई तथा सब तीर्थों में स्नान किया। हे अंग, मैंने वैशाख नाम के महीने में लोभवश भिक्षा मात्र भी अन्न का दान नहीं किया। मैं सोचता हूँ कि मैंने इसी कारण से पिशाच की योनि प्राप्त की है। हे अंग, सचमुच दूसरा कोई कारण नहीं है। अब मेरे घर में श्रुतदेव नाम का एक अति प्रसिद्ध मेरा पुत्र है। उस पुत्र से मेरी दशा कह देना कि वैशाख के महीने में अन्नदान ना करने से पिशाच हुआ है, और यह भी कहना कि तेरा पिता स्वर्ग में नहीं गया, वह नर्मदा नदी के किनारे वृक्ष की जड़ में देख पड़ता है, बड़ा दुखी है और अपना मांस खाता है। पिता की मुक्ति करने के लिए वैशाख नाम के महीने में प्रातःकाल स्नान करके और विष्णु भगवान की पूजा करके निश्चल रूप में तिल से अर्पण करके श्रेष्ठ ब्राह्मण को अन्नदान करके मुझे मुक्त करे और मैं विष्णु भगवान के पद को प्राप्त करूं। तुम्हारे सामने मैंने इस प्रकार कहा है, उससे कह दो, मुझ पर यह दया करने से अवश्य सब मंगल और कल्याण होगा। इस प्रकार अपने पिता के वचन को सुनकर मैं अत्यंत दुखी होकर बहुत देर तक उनके पैरों पर दंडवत किए पड़ा रहा और बारंबार अपनी निंदा करता हुआ आँखों में आंसू भरे हुए कहा, हे तात, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ और मैं अकस्मात यहाँ आया हूँ। ब्राह्मणों में कर्मों से भ्रष्ट होकर कोई निंदनीय नहीं हुआ। इस महीने के संपूर्ण धर्मों को जानकर श्रेष्ठ ब्राह्मण ने तुमको उद्देश्य करके वैशाख महीने में लोभ के कारण अन्नदान नहीं किया। इस क्लेश से मेरे पिता का मोक्ष नहीं हुआ। वही मैं कृतघ्न अपना नाश करने वाला बड़ा पापी हूँ। कर्मभ्रष्ट मनुष्य सज्जनों की सभा में सभी से निंदनीय होता है। वही पुत्र पुत्रत्व को प्राप्त करता है, जो महात्मा पिता के निमित्त सब प्रकार के धर्मों को करके उसका उद्धार करे और पुनाम नरक से पिता को तारे। वही सुयोग्य पुत्र है। ऐसी वाणी को सुनकर
पुत्र से प्रीतिपूर्वक कहा। प्रीति से अंतरात्मा को प्रसन्न किए हुए उसने पुत्र से कहा कि यात्रा करके तुम घर पर शीघ्र जाओ और वैशाख मास में सूर्य के मेष राशि में जाने पर स्नान करके तथा विधि पूर्वक तर्पण करके विष्णु भगवान को अन्न का नैवेद्य लगाकर, हे अंग, इसको श्रेष्ठ ब्राह्मण महात्मा को दो, इससे कुल सहित मेरी मुक्ति होगी, इसलिए शीघ्र घर को जाओ। पिता से आज्ञा पाकर यात्रा करके अपने घर पर जाकर मैंने वैशाख मास में अन्नदान किया। इस प्रकार से मेरे पिता मुझको देखते हुए और मुझ राजा को बारंबार आशीर्वाद देते हुए विष्णु भगवान के स्वर्ग में चले गए। इसलिए वैशाख मास में अन्नदान करने और पौष्टरा चलाने की सब शास्त्रों में प्रशंसा की गई है। मैंने तुमसे धर्म का सार रूप अच्छा धर्म कहा है, अब कहो तुम क्या अधिक सुनना चाहते हो। श्रेष्ठ स्कंद पुराण वैशाख मास के नारद और अम्बरीश के संवाद में पिशाच मोक्ष नामक 7वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री हरि। तो ये थी वैशाख महात्म के 7वें अध्याय की कथा। अगले वीडियो में हम वैशाख महात्म के 8वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। आपको आज की ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको आज की ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।